जय हिंद साथियों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास से कुछ प्रश्न करवाने वाला हूँ इस सेशन में। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। जो आने वाले जितने भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी में आपको अधिक से अधिक मिलने का संभावना बनती है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका कह रहा है कि रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। क्या था सम्मिलित? आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? श्रीनगर। ये भी क्वेश्चन आपका सॉरी पूछा हुआ है। जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कुछ फैक्ट को जानना जरूरी होगा कि रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 13 नवंबर 1780 जो शुगर चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ था। ठीक है। ये अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि करवाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर यहाँ पर दिया है कि रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से थे। तो हम आप लोग को इससे पहले हम नोट्स में पढ़ के बता दिए थे कि वो शुगर चकिया मिसल से थे। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों, यदि अच्छा लगे तो ए सेशन बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो ये दोहरा कर दे दिया है, शुगर चकिया मिसल के थे। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि महाराणा रणजीत सिंह के राजधानी कहाँ थी। तो महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी आपका ऑप्शन नंबर सी लाहौर थी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए अल्लाह की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लाहौर। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका है 6। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और खाली स्थान के बीच संपन्न हुई। किसके किसके बीच? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन होगा? तो लॉर्ड मिंटो के साथ हुई। किसके? महाराणा रणजीत सिंह की संधि, है ना, अमृतसर की संधि। ये पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि किसके किसके साथ हुआ था। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? तो महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच हुआ था। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा शाह शुजा से। शाह शुजा से राइट आंसर क्या होगा? शाह शुजा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली। ये किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या होगा? ये महाराजा रणजीत सिंह कहा था। कि क्या कौन कहा था? तो आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह ये बात कहा था। ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर नोट्स को थोड़ा देख लीजिए। मेन क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट कि रणजीत सिंह का जन्म वो तो हम बता दिए थे, जो जिसका संबंध किससे था? शुगर चकिया मिसल से। यहाँ पे यहाँ पे काउंसिल ऑफ रिजेंसी है ना, जिसके उनकी माता सास और दीवान लखपत राय थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि महाराजा रणजीत सिंह किस उत्तराधिकारी थे, है ना। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी खड़ग सिंह। क्या? खड़ग सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि सिख राज का अंतिम राजा कौन था। तो सिख राज का अंतिम राजा ऑप्शन नंबर आपका डी दिलीप सिंह था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर दिया है कि महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो अगला आपका दिया है अगला स्लाइड में आपका है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है कि 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को इसका पेरिस में क्या हो गया था? निधन हो गया था। याद रखना होगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है
कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, दलीप सिंह। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जो पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर इसका असत्य को पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 29 मार्च क्या है? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की हुई पंजाब राज समाप्त हो गया था। ये सही है। फिर यहाँ पर महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये भी सही है। दिलीप सिंह इतना 2.5 लाख, 2.5 10 हज़ार लाख, 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर? तो सी इज ए राइट आंसर। ए आपका सही नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सही नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। सी इज ए राइट आंसर। यहाँ पर मैं बता दूं कि लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1859 की घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 40,000 पाउंड लगभग 4 से 5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई, लेकिन उसमें क्या था? उससे कम था। और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी दिया है अथा असत्य है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब के प्रशासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो आपका ऑप्शन में दिया है ए में HM इलियट, बी में दिया है सर हेनरी लॉरेंस, फिर अगला है सी में जॉन लॉरेंस और डी में है रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ए और डी, ए और डी, यानी कि HM इलियट और क्या है, और आपका दिया है रॉबर्ट क्या है? रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो फिर यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुई? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से 1855 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी होगा हैदर अली। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। तो राइट आंसर क्या होगा? सर आयर कूट को। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ बनाई? तो राइट आंसर श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 19 को देखेंगे, तो निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा टीपू सुल्तान। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी पोल्लीलूर में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा टीपू सुल्तान के बीच। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यहाँ पे प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली पराजित किए, ये भी गलत है आपका। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, हैदर अली ने अंग्रेजों के पराजित किए, ये भी गलत है।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता है और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं देता है, ये भी आपका गलत है। लेकिन यहाँ पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका, पूछ दिया जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में किसके साथ के दौरान तो अंग्रेज के गवर्नर वेलरेस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुई। ठीक है, चलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कब हुआ था वो आपको देखना है, 1780 से 84 ईस्वी में। तो इस सेशन आप लोग का कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।